Hello, everyone. First of all, accept my greetings and welcome to our YouTube channel. आज लाए हैं हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द टॉपिक क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया. बट MCQs ऐसे जो पूछे गए हैं फ्रॉम द लास्ट 5-10 years इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी. एंड उसके बाद NCERT बुक्स में जितने भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उन सब के हमने MCQs बनाए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के इस प्रेजेंटेशन में रख लिए हैं. तो आई एश्योर यू कि फ्रॉम दिस टॉपिक मीन्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इसमें से ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रह चुका होगा जो हमने इसमें तकरीबन कवर नहीं किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू सपोर्ट इस. थैंक यू. तो पहले स्टार्ट करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1. अमृतसर एंड शिमला are almost on the same latitude but their climate difference is due to. क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा कि अमृतसर एंड शिमला जो है वो तकरीबन सेम लैटिट्यूड पे है, बट उनकी जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है वो किस रीजन से होती है. तो यू विल रिमेंबर दैट द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर ऑल्टीट्यूड्स. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज. इसका आंसर है इट डिटरमाइन्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लेटरेट सॉइल्स डेवलप. किन क्लाइमेट कंडीशंस में लेटरेट सॉइल्स डेवलप होती है. ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं. तो अब जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बोलता रहता हूं कि आप अंदर से अगर आपको आंसर पता होगा आप ऑलरेडी सोच के रख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, एंड फिर लास्ट में आप टैली कर सकते हो कि हमारा कितना स्कोर हुआ है. अगर ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है तो इट मीन्स कि हमारी प्रिपरेशन लेवल किस हद तक सही है. और अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन लेवल आपकी उतनी सही नहीं है तो डू वॉच दीज MCQs रिपीटेडली एंड आई एश्योर यू कि इस टॉपिक से बाहर कोई MCQ जाएगा ही नहीं. तो अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस, किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में लेटरेट सॉइल्स डेवलप होती है, तो आंसर विल बी अंडर वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ठीक. फिर उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज. इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल मॉनसून है. ये तो तकरीबन सभी दोस्तों को पता होगा कि इंडिया का क्लाइमेट जो है इट इज सब ट्रॉपिकल मॉनसून. उसके बाद नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट. इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका इन्फ्लुएंस इंडिया के क्लाइमेट पे नहीं होता है. प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, मॉनसून्स, नियरनेस टू द इक्वेटर या ओशन करंट्स. तो इनमें से ओशन करंट्स ऐसा होता है जिसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है. फिर उसके बाद द लोअर गैंजेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू द ईयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर दिस रीजन. मीन्स इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो गैंजेटिक प्लेन के गंजेटिक प्लेन के रीजन के लिए सूटेबल है. आपको ये बताना है कि कौन से क्रॉप्स है. तो उधर सबसे सूटेबल जो होता है वो होता है पैडी एंड जूट, मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा. तो उसके बाद इंडिया हैज ए एंडलेस ग्रोइंग सीजन बिकॉज. इंडिया का जो ग्रोइंग सीजन होता है वो एंडलेस होता है. द रीजन क्या है इसके पीछे. इट एक्सपीरियंसेस द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, द डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि इसका रीजन सिंपली है, अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो इसका रीजन है टेम्परेचर थ्रू द ईयर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्योंकि पूरे साल जो टेम्परेचर इंडिया का रहता है वो हमेशा फेवरेबल रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. आगे बढ़े हम. अक्टूबर हीट इज काज्ड ड्यू टू. अक्टूबर की जो हीट होती है वो किस चीज से ज्यादा पैदा होती है, तो वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, मींस ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया. मींस दिन का कौन सा ऐसा समय होता है जब पूरे इंडिया का मीन्स जो टेम्परेचर होता है, वो जो गर्मी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. मीन्स जनरली हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर द इंडिया. कौन सा टाइम दिन का, तो जनरली 3 बजे का टाइम आप याद रखोगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डू द डस्ट स्टॉर्म्स इन द समर अफेक्ट द टेम्परेचर. डस्ट स्टॉर्म जो होती है वो समर में टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती है. क्या वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कोई भी इफेक्ट नहीं, या कैनॉट से कौन सा, तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, हमें याद रखना है. उसके बाद
एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? दिसंबर में आप सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ पे देखोगे? कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता, ले। तो कन्याकुमारी में देखोगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज? ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जो सबसे कम रेनफॉल रिसीव करती है, जहां पे सबसे कम बारिश गिरती है? तो वो ले है इन चार प्लेसेस में। ठीक। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच काज द विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट इन? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है जो इंडिया में मीन्स जिनसे इंडिया में रेन ऑरिजिनेट होता है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? पाकिस्तान से, बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट एशिया से, है हिमालय से। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट एशिया से। उसके बाद नेक्स्ट वाला, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मीन्स अमाउंट और इंटेंसिटी जो मॉनसून रेनफॉल का होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, डस्ट स्टॉर्म से, साइक्लोन से, या ट्रॉपिकल डिप्रेशन से? तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल डिप्रेशन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज? राजस्थान में कम बारिश पड़ती है, रीजन इसका क्या है? इट्स टू हॉट, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, बट इसकी वजह से तो बारिश कम होगी, वो तो मतलब गलत है। ठीक है। देयर इज नो वाटर available and does the winds remain dry, the monsoons fail to reach this area, the winds does not come across any barrier? तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स, क्योंकि winds जो है does not come across any barrier to cause the necessary uplift to cool the winds. इसका आंसर यही है, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 16th क्वेश्चन, वायर विल यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बैम्बो ग्रोइंग? मीन्स आप बैम्बो ग्रोइंग कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, मीन्स इसकी ग्रोइंग कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है एट ए वेरी लो हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या होता है? कल्टीवेशन, ट्रांसप्लांटेशन, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, या चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट? तो यही होती है, इसमें कल्टीवेशन साइट ही चेंज होती है। नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू? ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, एक तो क्रॉप रोटेशन का, दूसरा मिक्सड फार्मिंग का, एंड एग्जामिनेशन में हम इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखोगे कि क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, ये वाला डी वाला ऑप्शन। और मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, दो क्रॉप सेम टाइम पे उगाने को हम मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला 20th, which one of the following regions experiences three cropping seasons for rice in India? Rice bowl of India means कौन सा ऐसा रीजन है जो एक्सपीरियंस करता है, सॉरी, थ्री क्रॉपिंग सीजन राइस के लिए इंडिया में, जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। IAS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी। तो हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक। नेक्स्ट वाला 21 इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप सोन? किस मंथ में खरीफ क्रॉप सो होते हैं? तो अवर आंसर विल बी जून, क्योंकि जनरली जो हमने इससे पहले टॉपिक किया रिलेटेड टू द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा एंड इसको भी रिपीटेडली देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना है जो ना रहे, मीन्स जो आप मतलब कर ना पाओ। ठीक। उसके बाद, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो सारे। ठीक है। फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं होता है? व्हीट, मस्टर्ड, मेज एंड ग्रेन। कौन? तो मेज ऑफ कोर्स। ठीक। नेक्स्ट वाला जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन? इनमें से कौन सा ग्रुप क्रॉप्स का रबी सीजन में ग्रो होता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो कौन सा होता है इनमें से? व्हीट, बार्ली, ग्राम। ओके, व्हीट, बार्ली, ग्राम पहला ही ऑप्शन आएगा। ठीक। 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाई ड्राई फार्मिंग? कौन सा ऐसा क्रॉप जो मेनली ड्राई फार्मिंग से ग्रो होता है? तो और आंसर विल बी स्ट्रेट अवे मिलेट्स। ठीक है, देयर इज नो नीड टू थिंक ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात आती है तो कर्नाटका पे डायरेक्टली टिक कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा क्रॉप लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया पे, तो शुगर केन, ठीक। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। किस स्टेट में ब्लैक पेपर सबसे ज्यादा बनता है, तो ऑप्शन जो हमारे हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, केरला, ठीक। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। रेड चिलीज आंध्र प्रदेश में करेक्टली मैच है, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर में ये भी ठीक है, जिंजर सिक्किम में ये तो गलत है, ठीक। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट वाला है, ठीक। उसके बाद विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2003 में पूछा गया है। रतनगिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। तो इनमें से कौन सा है, तो आपने इसका ऑलरेडी नाम सुना होगा, रतनगिरी मैंगोज का नाम सुना ही होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। इनमें से कौन सा कैश क्रॉप है, तो इनमें से डायरेक्टली रबर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो टी प्लांटेशन के लिए मोस्ट सूटेड है, जहां पे टी प्लांटेशन ज्यादा हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि एसिडिक सॉइल जितना पीएच लेवल सॉइल का कम होगा उतना वो सूटेबल होता है फॉर द टी प्लांटेशन, ठीक। उसके बाद द लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया आर। लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात है लीडिंग स्टेट्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है, तो डायरेक्टली शुगर केन नहीं है प्लांटेशन क्रॉप, ठीक। नेक्स्ट जो है MCQs and important points from the MCRT and CBSE books from the climate and crops of India, ठीक। सारा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रह ना जाए। ऑलरेडी हमने जो इधर आंसर्स है वो मार्क किए हुए हैं बाय द बोल्ड, मीन जो भी बोल्ड आपको दिख रहा होगा वो ऑलरेडी आपके आंसर्स है। व्हाट जनरली हैपन्स टू द एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। एयर टेम्परेचर को क्या होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, तो क्या होता है, इट डिक्रीजेज जनरली। मॉनसून अराइवल्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली जून, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार्म ओशन करंट्स रिप्लेसेस द पूवियन कोल्ड करंट्स। कौन करता है, तो एल नीनो करता है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो द्रास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफर फ्रॉम लू। लू से कौन सफर होता है, तो उत्तर प्रदेश है। फिर व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, तो इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कूल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कौन होता है, तो वार्म डेज होते हैं, कूल्ड नाइट्स होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द विंटर रेनफॉल। कौन सा क्रॉप विंटर रेनफॉल के साथ एसोसिएट होता है, तो हमें पता है ऑलरेडी रबी क्रॉप्स होते हैं। फिर माइसेनराम द डैश प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्टैगलमेट्स एंड स्टेलसाइट केव्स। कौन सा होता है, तो होता है वेटेस्ट प्लेस, ठीक। माइसेनराम जो है इट्स द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद द टर्म मॉनसून ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। मॉनसून टर्म ओरिजिनेट होती है अरबिक से। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, तो आपको याद रखना है कोरल्स फोर्स। उसके बाद मैंगो शॉवर्स हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद माइसेनराम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स, तो आपको याद रखना है खासी हिल्स, ठीक है। खासी याद रखो, खासी आ ही जाती है और खासी जो होती है बड़ी सर्द होती है, ठीक। तो माइसेनराम भी वेटेस्ट प्लेस है, सर्द से याद रहेगा डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, तो इनमें आसाम नहीं है ऑलरेडी। फिर उसके बाद फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो आयर्स करंट्स आर कॉल्ड, उनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं।
विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सबको पता ही होगा। हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव इन इंडिया, तो हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर द मानसून्स एक्सपीरियंस्ड, तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर, कौन सा है एलिमेंट वेदर का, तो टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, दीज आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फिर विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली आएगा। उसके बाद द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं वेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो साइक्लोन्स। उसके बाद द सीजनल रिवर्सल इन द वेंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए वियर इज कॉल्ड, उसको मॉनसून बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए हुए हैं, एमसीक्यूज लिए हुए हैं। Which of the following crops are grown with the onset of monsoons and are harvested in the month of September, October? मीन्स इनमें से कौन से, क्वेश्चन तो ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो ग्रोन मीन्स जो ग्रो होते हैं मीन्स मानसून के स्टार्ट होने से, एंड आर हार्वेस्टेड और हार्वेस्ट होते हैं वो सितंबर अक्टूबर में, तो कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। स्लैश एंड बर्न, ये बम नहीं सॉरी, इधर इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है। इज ए वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव है तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसको हम बोलते हैं दूसरा नाम। उसके बाद ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ, ग्रेप्स सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बनते हैं, तो आंध्र प्रदेश में बनते हैं। बोधन ग्रामदन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, बोधन ग्रामदन मूवमेंट जो था वो किसने इनिशिएट किया था, तो वो विनोबा भावे ने किया था। अभी आप सोचोगे यार इस मूवमेंट का इससे क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में था जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू बिगर वन इज कॉल्ड, ग्रुप जब हम लैंड होल्डिंग्स का करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ऑरेंजेस आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द स्टेट ऑफ, ऑरेंजेस किस स्टेट में सबसे ज्यादा, नागपुर तो सुना होगा, तो डायरेक्टली महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ, इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग किस एरिया में प्रैक्टिस होती है, तो होती है हाई पॉपुलेशन एरियाज में, ठीक। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू द कमर्शियल फार्मिंग, इनके बारे में कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कौन सी राय गलत है या कौन सी चीज गलत है। यूज ऑफ हैवी डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न है इधर, ठीक है, तो ये तो सही है ऑलरेडी। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये तो सही है ऑलरेडी। फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्वड इन ग्रुपिंग क्रॉप्स, तो ये तो गलत है ऑलरेडी। प्रैक्टिस ऑन द लार्ज लैंड होल्डिंग्स, तो ये तो सही है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे अगर हम चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है, तो जनरली आप खुद ही गेस करोगे कि तो वीट है। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया कौन सी है, तो आसाम है, नाम सुना ही होगा ऑलरेडी आपने। ए टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा क्रॉप्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डिफरेंट जो हमने वीडियोज तैयार किए हुए हैं रिलेटेड टू क्रॉप्स एंड क्लाइमेट, आपको ऑलरेडी ये इसका आंसर पता ही होगा। कौन सा आंसर है इसका आंसर है रागी, ठीक। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू, किस रीजन से, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स एंड इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स, ठीक। उसके बाद रबी क्रॉप्स आर सोन इन, रबी क्रॉप्स कब सो होते हैं, तो जनरली विंटर में सो होते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है, तो मिलेट्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप, इनमें से लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है, लेग्यूमिनस मीन्स जो फिक्स करता है नाइट्रोजन, तो पल्सेस, ठीक है। तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप, कौन मीन्स इनमें से क्या अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ने इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पार्ट नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज,
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इनमें से प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कौन सा मतलब सही नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, बिल्कुल ठीक है। द प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक। प्लांटेशन कवर Plantations cover large tracts of land called estates, बिल्कुल सही। Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them, तो ये तो गलत है क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 22 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन है राइस एंड मेज नहीं है, व्हीट एंड पल्सेस नहीं है, टी कॉफी बनाना एंड शुगर केन यही तो है, मींस ऑप्शन नंबर सी। फिर द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया के 3 मेजर मींस क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, तो रबी, खरीफ एंड जैद है, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बोला है आप लोगों को। फिर उसके बाद रबी क्रॉप्स आर, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स सो होते हैं विंटर में एंड हार्वेस्ट होते हैं समर में, तो पार्ट नंबर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, पार्ट नंबर ए ही आएगा। फिर उसके बाद खरीफ क्रॉप्स आर, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर, यही वाला आएगा, ठीक है। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर नहीं, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो पार्ट नंबर 26 जो है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज, खरीफ सीजन का सबसे मेन फूड क्रॉप कौन सा होता है, तो राइस होता है। फिर उसके बाद द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन इज, रबी सीजन का कौन सा होता है, तो व्हीट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला 28th वाला, ए शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नून है, शॉर्ट सीजन को हम क्या बोलते हैं, उसको जैद बोलते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ अवर कंट्री आर, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स क्या होते हैं कंट्री के, कॉटन एंड जूट होते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स, सॉरी है याद रखना, कॉटन एंड जूट नॉन फूड क्रॉप्स। उसके बाद विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा मीन्स ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में कौन सा मेन फूड क्रॉप है, तो राइस है। फिर उसके बाद 31 द 2 मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन्स आर, तो इसका आएगा गंगा सतलुज प्लेन्स एंड दक्कन ट्रैप आर द मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन्स, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है व्हीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन, तो ये सबको पता होता है 75 सेंटीमीटर। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज, तो ये तो सबको पता होगा कि ये जौहर है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, कौन सी सबसे ज्यादा बाजरा बनाती है, तो ये तो सबको पता होगा, राजस्थान विदाउट एनी डाउट। फिर उसके बाद विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, तो 27 डिग्री सेल्सियस ये वाला है, ठीक। अभी सारे दोस्त सोच रहे होंगे यार सर तो तेज जा रहा है, वो इसीलिए मैं तेज जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो टाइम है ऑलरेडी, बट आपके पास टाइम नहीं होता है। आप पूरे साल पढ़ते रहते हो क्योंकि हमें ये जॉब हासिल करनी है, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे 5 मिनट से जल्दी करते हो। आप देख लोगे जल्दी जल्दी स्किप करके 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 चले जाओगे, ठीक है। बट रिक्वेस्ट इज कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से याद रखिएगा। तो राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस विद ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, कौन सा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो पल्सेस होता है, ये सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस, इनमें से पल्सेस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है। पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन, बिल्कुल सही है, बोथ सीजन में होते हैं। पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, बिल्कुल सही, दे फिक्स द नाइट्रोजन। दे आर ग्रोन इन द रोटेशन विद द अदर क्रॉप्स, बिल्कुल सही है। पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज, गलत है, ठीक। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, शुगर केन के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन होती है, तो उसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद विच परसेंट ऑफ और क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड्स, कितना परसेंट ऑयल सीड्स से कवर्ड है, तो आंसर विल बी
12% means option number B. Which of the following conditions can spoil tea crop? टी क्रॉप को क्या spoil कर सकते हैं? तो टी क्रॉप को spoil कर सकता है clayey soil which has high water holding capacity. उसके बाद नेक्स्ट वाला 41 कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इंट्रोड्यूस हुई थी ये किधर? बाबा बुडान हिल्स में, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो कौन सा है? रबर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है रियरिंग ऑफ सिलिक वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलिक फाइबर इज नून एज, ये सबको पता है, इसको सेरिकल्चर कहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नून एज द गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब, ठीक, जो बोथ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बुक से हमने लिए हुए हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर, आंसर दिया हुआ है ब्राजील, ठीक। डाइडेश इज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, तो जूट है। Dadesh is a program introduced by the government that has resulted in increased production of food grains, तो ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैडेश इन द वर्ल्ड, तो रबर। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज जूमिंग। फिर उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद द क्रॉप ग्रोन इन ब्लैक सॉइल इज राइस, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ब्लैक सॉइल्स में जनरली टबैको ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होता है, जवाहर ग्रो होता है, राइस नहीं ग्रो होता है, ठीक। फिर उसके बाद कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ, बिल्कुल सही बात है, ठीक। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज द यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद वाटरमेलन इज ग्रोन ड्यूरिंग द जैद सीजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। टेरेस कल्टिवेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉइल इरोजन, नहीं, इससे सॉइल इरोजन कम होता है, मीन्स ये तो फॉल्स है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 56 वाला मैच करना है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज कौन सा है? तो हमने आंसर दिया ए का दूसरा पार्ट आएगा, मीन्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज कर्नाटका है। लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो होती है वेस्ट, ये बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये शायद नहीं आया इसमें, तो उत्तर प्रदेश आप याद रखोगे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर कौन सा है? तो केरला है, ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर जूमिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक। तो आपको याद रखने हैं कुछ स्टेट्स, 2 स्टेट्स आपको याद रखनी है, उधर से बहुत सारी स्टेट्स भी होती है, तो हमने बहुत सारी रखी है, मीन्स आसाम रखा है, मेघालय रखा है, मिजोरम रखा है, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बट आपको खाली 2 याद रखनी है। फिर विच क्रॉप इज कमर्शियल क्रॉप इन वन स्टेट वाइल सब्सिस्टेंस क्रॉप इन अनदर स्टेट, तो ये राइस होता है, एक स्टेट में कमर्शियल क्रॉप है, दूसरे स्टेट में सब्सिस्टेंस क्रॉप है ये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 60th वाला है वो है विच टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड इन प्लांटेशंस, तो प्लांटेशंस यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स लाइक लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। फिर उसके बाद इन विच सीजन आर रबी क्रॉप सोन इन इंडिया, तो ये आपको पता है विंटर में सो होते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेम एनी 2 रबी क्रॉप्स, तो व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, तो ये सारी रबी क्रॉप्स है। फिर इन स्टेट्स लाइक आसाम 3 क्रॉप्स आर पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर, नेम ऑफ 2 सच क्रॉप्स, मीन्स आसाम जैसी स्टेट्स में, उड़ीसा में भी, इवन वेस्ट बंगाल में भी 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रो होते एक साल में, उनमें से 2 क्रॉप्स का नाम क्या है? ऊस, अमन एंड बोरो, तो 2 ही हमने लिखा है, बट तीनों के नाम लिखिए। व्हाट्स जैद? जैद क्या होता है? इट्स अ सीजन, शॉर्ट सीजन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन सीजन होता है, जो रबी एंड खरीफ के बीच में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम एनी 2 जैद क्रॉप्स, तो ऑलरेडी लिखा है वाटरमेलन, कुकम्बर, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स, एनी 2 रखना यार, ठीक। फिर उसके बाद नेम द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, तो व्हीट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला नेम द 2 important wheat growing zones in India, तो गंगा सतलज plains in the north and black soil region
ऑफ द डकन। अब आप सोचोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद क्यों रखने हैं? ये याद इसीलिए रखने हैं क्योंकि इन्हीं में से एमसीक्यूज निकल के आते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमने डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद नेम द क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर, तो मेज। उसके बाद विन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो वेल, तो मेज ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, तो जवाहर एंड बाजरा है। फिर उसके बाद नेम द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, ठीक, ये इकट्ठे आए हैं इधर, ऑफ रागी है ये, वो तो कर्नाटका है। फिर उसके बाद नेम वन रेन फेड क्रॉप, तो आंसर है जौहर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला नेम any two जौहर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है। फिर विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा, तो बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंड एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। फिर उसके बाद नेम टू मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो ऑलरेडी स्टेट्स दी हुई है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। उसके बाद नेक्स्ट वाला नेम द क्रॉप इन विच इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो पल्सेस आपको याद रखना है। नेम एनी टू मेजर पल्स क्रॉप्स इन इंडिया, तो मेजर पल्स क्रॉप्स इन इंडिया तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, ठीक। उसके बाद 78th वाला जो है नेम एनी वन पल्स क्रॉप ग्रोन इन द खरीफ एंड रबी सीजन, मूंग रबी में, मसूर, पीज एंड ग्राम। शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स, तो आपको याद रखना है खंडसरी एंड मोसल्स, सॉरी मोलसाज, ठीक। उसके बाद नेम एनी टू ऑयल सीड प्रोड्यूस, सॉरी नेम एनी टू ऑयल सीड्स प्रोड्यूसड इन इंडिया, तो ग्राउंड नट है, कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स है, और भी बहुत सारे हैं जो हमने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। फिर उसके बाद 81th वाला जो है नेम एनी टू ऑयल सीड क्रॉप्स विच आर ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ, तो सीसम एंड कैस्टर सीड है। मेंशन टू बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो टी एंड कॉफी आर द टू बेवरेज क्रॉप्स। उसके बाद 83rd वाला नेम द बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, तो टी है वो। फिर उसके बाद विच वेराइटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया, तो अराबिशा वैरायटी, अराबिका आप बोल सकते हो, अराबिशा बोल सकते हो वैरायटी फ्रॉम द यमन इज ग्रोथ इन इंडिया। फिर उसके बाद टू विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉफी कल्टिवेशन कन्फाइंड, तो कॉफी कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू नाइजीरिया इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। उसके बाद नेम वन इक्वेटोरियल क्रॉप, तो रबर है। लिस्ट एनी टू आइटम्स इन विच नेचुरल क्रॉप इज यूज्ड, तो ऑटो टेयर्स, ये हमने ऑलरेडी इधर लिख के रखा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रियरिंग ऑफ स्लिप वर्म्स कॉल्ड, तो सेरिकल्चर इसको बोला जाता है। उसके बाद नेम एनी वन कंपिटिटर्स ऑफ जूट, तो नाइलॉन। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द ग्रोइंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद बिगर वंस, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। फिर उसके बाद 92nd वाला नेम एनी टू स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट फार्मर्स, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद व्हाट आर द मेन एम ऑफ बोडन, तो आंसर इसका है इट्स एम वाज टू गिव लैंड टू द लैंडलेस विलेजर्स। उसके बाद थैंक यू and hope you enjoyed the video, you liked the video। अगर questions पसंद आए तो do like the video, do subscribe our YouTube channel and do share with our friends। We are very soon coming with the next interesting video with the interesting MCQs। Do wait for us and be happy in your life। Thank you।